साइकोलॉजी टुडे में चर्चित 4000 से ज्यादा अमेरिकियों के सर्वेक्षण के अनुसार 600 अनडेटार्ड अमेरिकियों को यौन कल्पनाएं होती है, क्योंकि वे अलग अलग संवेदनाओं और यौन अनुभवों के बारे में उत्सुक होते हैं। यौन उत्तेजना का अनुभव करने के सबसे आम कारण के अलावा प्रतिभागियों ने अधूरी यौन जरूरतों को पूरा करने, कुछ समय के लिए वास्तविकता से बचने या सामाजिक रूप से वर्जित यौन इच्छा को व्यक्त करने या पूरा करने के लिए भी यौन कल्पनाएं होने की बात कही। लेकिन आखिर क्या है जो यौन इच्छाओं को वर्जित बनाता है? आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि समाज में वर्जित यौन कल्पनाओं में से ज्यादातर चीजें आम हो सकती हैं। यहाँ कुछ वर्जित यौन कल्पनाएं दी गई हैं जो वास्तव में आम हैं। प्रभुत्व और अधीनता। प्रभुत्व में होना या हावी होना यौन कल्पना का एक ऐसा हिस्सा है जो आप सोच भी नहीं सकते। सामाजिक मनोवैज्ञानिक जस्टिन लेहरमिलर ने 4000 अमेरिकियों का सर्वेक्षण किया और पाया कि 93 महिलाओं और 81 पुरुषों ने प्रभुत्व में होने के बारे में कल्पना की थी, जबकि 85 पुरुषों और 76 महिलाओं ने यौन रूप से प्रभुत्व में होने के बारे में कल्पना की थी। क्या आपने कभी BDSM के बारे में सुना है? इसका मतलब है बंधन, अनुशासन, प्रभुत्व, अधीनता, परपीड़न और आत्मपीड़ावाद। BDSM में अक्सर एक मनोवैज्ञानिक घटक शामिल होता है। उदाहरण के लिए, कई लोग मनोवैज्ञानिक भूमिका निभाना पसंद करते हैं, जहां अक्सर शक्ति का आदान प्रदान होता है। इस तरह की कल्पना के दौरान क्या हो सकता है, इसकी एक विस्तृत श्रृंखला है। जैसा कि ग्लैमर में एक लेख में बताया गया है, ये कुछ सूक्ष्म हो सकता है, जैसे कि एक भरोसेमंद साथी आपको कलाई से पकड़कर नीचे रखता है और आपको चूमता है, यहाँ तक कि चरम BDSM, उम्मे, दर्द, अपमान या जो कुछ भी आपका कामुक दिल चाहता है। जर्नल ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार महिला के रूप में पहचाने जाने वाले 65 लोगों में से 46 ने माना कि उन्हें किसी और पर हावी होने की कल्पना थी। हालांकि इस अध्ययन के बारे में कुछ ध्यान देने योग्य बात है। वॉशिंगटन पोस्ट ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है कि जो लोग सेक्स अध्ययन में भाग लेने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, वे यौन रूप से अधिक अनुभवी होते हैं। या जैसा कि लेखकों ने कहा, यह नमूना आम आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं करता था। 50 शेड्स ऑफ ग्रे की लोकप्रियता आपको यह सोचने पर मजबूर करती है कि अगर किताबें अलमारियों से बिक रही हैं, तो यह कितनी लोकप्रिय हो सकती है। लेखक और प्रमाणित सेक्स कोच गिगी एंगेल के अनुसार, यौन रूप से विनम्र होने का विचार उन लोगों के लिए उत्तेजक हो सकता है जो बेडरूम के बाहर हमेशा नियंत्रण में रहते हैं, एंगेल कहते हैं, और नियंत्रण में होने का विचार कठोर सेक्स की वर्जित प्रकृति और अधिकार की भावना के कारण गर्म हो सकता है। बंधन BDSM श्रेणी का हिस्सा है। बंधन को भी वर्जित माना जाता है, लेकिन वास्तव में यह कई व्यक्तियों के बीच एक आम यौन कल्पना है। शिक्षक और सेक्सोलॉजिस्ट मिडोरी बताते हैं कि बंधन प्रभुत्व और अधीनता के खेल में दी गई और ली गई शक्ति की भावना को बढ़ा सकता है। वह आगे बताती हैं कि शारीरिक रूप से संयमित होना या रस्सी, हथकड़ी या यहाँ तक कि नेकटाई से बंधा होना इस कल्पना वाले व्यक्ति को जिम्मेदारी से पूरी तरह शारीरिक और मानसिक मुक्ति प्रदान कर सकता है। इस इच्छा को अपने साथी के साथ वास्तविक दुनिया में ले जाते समय स्पष्ट सहमति और इस कल्पना को सुरक्षित रूप से निभाने का तरीका सीखना हमेशा आवश्यक होता है। प्रदर्शनवाद। कुछ व्यक्ति दर्शकों के सामने कपड़े उतारने, कैमरे पर सेक्स करने या किसी और समूह या अपने साथी के सामने हस्तमैथुन करने की कल्पना कर सकते हैं। ये कल्पनाएं दिखावा करने या पकड़े जाने के बारे में हो सकती हैं। संप्रदाय प्रमाणित सेक्स थेरेपिस्ट इंडिगो स्ट्रेकॉन्गर प्रदर्शनवाद को इस प्रकार परिभाषित करते हैं, जब कोई व्यक्ति नग्न देखे जाने या यौन गतिविधि में लिप्त होने की कल्पना से यौन उत्तेजना की अपेक्षा करता है, या वास्तव में नग्न अवस्था में या यौन क्रिया में लिप्त होने पर देखे जाने से गतिविधि। स्ट्रेकॉन्गर बताती हैं कि स्वस्थ प्रदर्शनवाद कामुकता का एक सेक्स सकारात्मक उत्सव है और इसे प्रदर्शनवादी विकार के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। वह यह भी नोट करती हैं कि यह एक बहुत ही आम कल्पना है। NYU की प्रोफेसर और सेक्सपर्ट जाना व्रोनगेलोवा जर्नल ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन में प्रकाशित 2015 अध्ययन के निष्कर्षों का वर्णन करती हैं। अध्ययन में पाया गया कि 66 पुरुष और 50 महिलाएं सार्वजनिक स्थान पर खुलेआम सेक्स करने की कल्पना करती हैं, और दोनों लिंगों में से 82 लोग असामान्य तरीके से सेक्स करने की कल्पना करते हैं। कार्यालय, सार्वजनिक शौचालय इत्यादि सहित जगह। हम में से अधिकांश लोगों में कम से कम थोड़ा बहुत प्रदर्शनकारी स्वभाव होता है। वह समझाती है। यह मनोविज्ञान में किसी भी अन्य चीज की तरह एक स्पेक्ट्रम पर मौजूद है और यह पूरी तरह से सामान्य और स्वस्थ है। क्या यहाँ गर्मी हो रही है या सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है? अगर आपको यह वीडियो अब तक जानकारीपूर्ण लगा है तो इसे लाइक करें और नीचे टिप्पणी करें।
समूह सेक्स में एक से अधिक अन्य साथी शामिल होने की यौन कल्पना वास्तव में बहुत आम है। जर्नल पर्सनैलिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंस में प्रकाशित एक अध्ययन में 4 आयु समूहों के 788 ब्रिटिश वयस्कों ने राष्ट्रव्यापी कोटा सर्वेक्षण किया। उन्होंने पाया कि पुरुषों में एक से अधिक लोगों के साथ, अक्सर गुमनाम भागीदारों के साथ सेक्स करने की कल्पना करने की अधिक संभावना थी। महिलाओं के लिए अध्ययन में कहा गया है कि कुल फंतासी उत्पादन के अनुपात के रूप में महिलाओं में पुरुषों की तुलना में समान लिंग और लिंग के बारे में कल्पना करने की अधिक संभावना थी। प्रसिद्ध साथी, चाहे वह थ्रीसम हो या ओनर्गी, कई भागीदारों से जुड़ी यौन कल्पनाएं काफी आम लगती हैं। आर्काइव्स ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर में प्रकाशित और इनसाइडर के एक लेख में चर्चा किए गए 2017 अध्ययन में पाया गया कि 274 कनाडाई विश्वविद्यालय के स्नातकों में से 64 ने खुलासा किया कि उन्हें मल्टी पार्टनर सेक्स में रुचि थी। इन सभी यौन कल्पनाओं को अक्सर वर्जित माना जाता है। यह जानकर कुछ व्यक्तियों को राहत मिल सकती है कि वे काफी आम प्रमाणित सेक्स कोच हो सकते हैं। गिगी एंजेल बताती हैं कि ये कामुक विचार अक्सर पूरी तरह से सामान्य होते हैं। एंजेल के अनुसार जितना अधिक हम यौन कल्पना के बारे में बात करते हैं और बातचीत को सामान्य बनाते हैं, उतना ही कम हम खुद को विकृत यौन कामुक विचारों के लिए दोषी ठहराएंगे। तो आप इन आम यौन कल्पनाओं के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपने कुछ नया सीखा? क्या आप हैरान हैं कि इनमें से कुछ आपकी सोच से कहीं ज्यादा आम है? नीचे टिप्पणी करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह पसंद आया है तो लाइक बटन पर क्लिक करना न भूलें और इसे अपने किसी दोस्त या साथी के साथ शेयर करें। इस तरह की और सामग्री के लिए साइट 2 गो हिंदी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएं। हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद।